हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टीज 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे आज हम कि गुणनखंड कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इसका फाउंडेशन बता रहा हूँ कि गुणनखंड होते हैं क्या। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर मैंने दो गुणनखंड ले रखे हैं। नंबर बाई नंबर मैं गुणनखंड आपको बताऊंगा, और वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप गुणनखंड करना बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। और अगर आपने बीच में स्किप किया तो आप वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक एक बात समझ लोगे तो आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गुणनखंड इसी वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, कितना भी अच्छा गुणनखंड हो बहुत ही आसान लगता है, सब एक ही तरीके से, बस आपको थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ता है। तो इसमें जो 3 स्टेप मैं बताऊंगा वो आपने अगर समझ लिए तो आप गुणनखंड किसी भी संख्या के निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण के गुणनखंड आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट वाले गुणनखंड की कैसे करेंगे। तो इसका फर्स्ट वाला क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, गुणनखंड का मतलब क्या है कि गुणनखंड में जो एक्स का गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, और ये जो अचर पद होता है, इसका हमें करना होता है गुणा। क्या करना होता है? गुणा। और जो मान आता है उसको निकाल लेना होता है, सबसे पहला नंबर। ये आपका फर्स्ट मेथड था, मैंने बता दिया। अब इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को गुणा करना है, ये आपका पहला काम। जो आंसर आए उसको लिख लेना है। तो जैसे मैंने अचर पद का गुणा किया, ये आंसर आ गया, इसको मैंने लिख लिया। ये काम पहला। दूसरा, यहाँ पर चिन्ह कौन सा है अचर पद का, प्लस का है कि माइनस का है, ये आपको चेक करना है। अगर ये माइनस का है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर ये माइनस का है प्लस का है, इसको आप बाद में देखना, क्योंकि इसको मैं बताऊंगा अभी नहीं। इसको मैं जब आप थोड़े अच्छे लेवल के हो जाएंगे तब बताऊंगा, अभी मैं दूसरे वाले में बताऊंगा। ठीक है, तो ये है माइनस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस छः के सबसे पहले आपको करने हैं गुणनखंड। क्या करने हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड में करता हूँ क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड हो गए 3 दूनी 6। तो अब इसका फाइनल में गुणनखंड क्या करेंगे, 3 दूनी 6। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पर एक चाहिए, माइनस का चाहिए। तो अगर 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का नहीं बचेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि 2 और माइनस का 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और वो जो मैंने अभी बताया था आपको कि घटाने पर, तो ये जो घटाने का निशान है, मतलब ये घटाने पर ही आंसर ये वाला आएगा, जोड़ने पर नहीं। अगर यहाँ पर प्लस में होता तो आपको पता चल जाता कि जोड़ने पर ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये सब आपका था रफली काम। तो यहाँ पर ये आ गया 2 - 3x। तो यहाँ पर आप साइड में ये लिख लोगे, 2 - 3 - 1। ये आप अभी साइड में लिखो, क्योंकि ये अभी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे साइड में लिखना है, छोड़ दो अभी इसको। चलिए, याद कर लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का निशान अपनी तरफ से। ये माइनस एक्स की जगह पर मुझे क्या लिखना है, 2 - 2x - 3x, ये लिखना है उसकी जगह पर। और -6 अपनी जगह पर चल रहा था। अब जो आपको लास्ट काम, जो तीसरा काम करना है, वो ये करना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा हो वो आपको कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से मुझे केवल x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा x, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन चला गया तो x बचा, माइनस का बचा, और x कॉमन चला गया तो यहाँ 2 बचा। ठीक, ये लो खत्म, ब्रैकेट बंद। अब इसमें आ जाइए, अब इसमें देखते हैं। तो इसमें मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे -3 दिखाई दे रहा है। तो -3 कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, इसमें मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल केवल बचेगा x। और माइनस कॉमन गया तो माइनस में कॉमन चला गया तो माइनस माइनस मिल जाएगा प्लस, और 3 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 2। 2, सॉरी गाइस, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। हाँ, ये गड़बड़ हो गई कि ये वाला जो 2 था ये प्लस का था, और ये माइनस का है, तो ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। और ये जब प्लस का है तो यहाँ पर ये प्लस का आएगा, ये वाला प्लस का आएगा। ठीक है, ये बताइए मैंने गलती कहाँ से पकड़ी। अब अगर ये मैंने गलती पकड़ी तो आपको भी बता देता हूँ अभी इसी टपक में, कि याद आ गई मुझे। देखिए क्या, अगर आपकी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अगर मैच कर जाए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अगर मैच करता है तो आपका गुणनखंड एकदम सही है। अगर आपका ब्रैकेट मैच नहीं करता है तो आपका गुणनखंड कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इसलिए आपको दोबारा से गुणनखंड करना पड़ेगा सही से। देखिए, माइनस प्लस गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर ये मैचिंग नहीं किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर x+2 एक ब्रैकेट लिख लो, क्योंकि ये 2 बार है। और ये x-3 एक ब्रैकेट में लिख लो, क्योंकि ये वाला एक ब्रैकेट में एक बार लिखोगे। आप क्या करोगे, इन दोनों को बराबर 0 रखोगे, इन दोनों को बराबर 0 रखो तो x+2
बराबर 0 रखोगे तो यहाँ x बराबर -2 मान आएगा। ठीक है, अगर आपको x -3 अगर 0 रखोगे तो x -3 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x बराबर 3। तो यही होप आपको दोनों मान समझ में आ गए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा एक वीडियो में, एक क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं 3x²। अब यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं 3x² प्लस, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये वाला कैसे आप हल करेंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको भी हल करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने बोला था पहला कि x² के गुणांक को और अचर पद को हम सबसे पहले करना होता है गुणा। ठीक है, इतना करिए। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 3 गुणा 5 करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो गया। अब 15 हो गया, अब 15 के गुणनखंड ऐसे करो जो कि घटाने पर 2 मिल जाए। तो घटाने पर 2 मिल जाए तो क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने पहली वीडियो में चली है इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो घटाने पर 2 मिल जाए तो यहाँ पर 5 3 15, तो 5 अगर घटा देंगे 3 तो यहाँ पर 2 मिलेगा, सो भी प्लस का 2 मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे किया। तो यहाँ पर चलिए करते हैं, वही लिखते हैं आंसर। ये आएगा आपका 3x² का 3x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 5x माइनस लिखेंगे 3x, तो आपका 2x बचेगा और प्लस 5। अब इनमें जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है x, और इसमें दिखाई दे रहा है मुझे x कॉमन दिखाई दिया, x, हाँ x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया मैंने। 3x को यहाँ पर 3x बचा और प्लस यहाँ पर बचा 5 क्योंकि x कॉमन चला गया। यहाँ पर माइनस मैंने कितना कॉमन लिया, माइनस केवल एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लिया माइनस का 1, तो यहाँ पर बचेगा 3x और प्लस 5, ये लो। ठीक है, अब ये कॉमन बचा तो ये वाला नीचे वाला मिटा दो थोड़ा, क्योंकि जगह मुझे चाहिए इसलिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये रफ करना है। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो इसको एक बार लिखोगे यहाँ पर 3x प्लस 5 और इसको लिखोगे आप x माइनस 1, एक ब्रैकेट में। अब इनको बराबर 0 रखोगे तो एक मान आपका निकल के आएगा x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये तो मान आपका निकल के आ जाएगा क्या, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पर x बराबर 1, ये आपका निकल गया। दूसरा मान है 3x, तो ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर। ये दूसरा मान है 3x प्लस 5। अब आप 3x प्लस 5 बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसको थोड़ा सही से सॉल्व करना पड़ेगा। 3x ये जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा उधर जाकर, बराबर में माइनस का 5 हो गया। अब x बराबर अगर मान निकालना है तो x बराबर मान निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5/3 आ जाएगा। तो ये आपके दो मान निकले। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये देखिए x का मान ये निकला है, एक x मान 2 निकला। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मैंने समझाया अच्छा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक मेरी तरफ से कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो मजेदार वीडियो के साथ में, मिलेंगे अगली वीडियो में। गुणनखंड आपने सीख लिए होंगे कि कैसे किए जाते हैं, तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।